इसके साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल को लेकर सभी दल मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन मुद्दों के साथ गणित का जो गेम प्लान है वो अब सबको दिखने लगा। इसलिए कभी किसी को जिम्मेदारी थमाई जा रही है तो किसी के कंधे अब मजबूत हो रहे हैं। कोई राम के सहारे सियासी नैया को पार लगाना चाहता है तो कोई कृष्ण के सहारे। सियासी उठापटक का इस उत्तर प्रदेश में ऐसा दौर चल पड़ा है कि हर कोई अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके कभी इस पाले में था तो अब इस पाले में आना चाह रहा है। 403 सीटों का ये जो सियासी दंगल है, इसकी सियासत में ये जाति का जो अंग गणित है, हर दल इसको साध करके सिर्फ सत्ता यानी कि सत्ता की कुर्सी जो है उसकी चाबी हासिल करने में लगा हुआ है, जो इस बार इतना आसान नहीं दिखता। इसी पर आज हम बात करेंगे, समझेंगे तमाम पहलुओं को। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। दो 2022 की चुनावी रणभेरी अभी बजी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण सेट करने की कवायद जारी है। पार्टियां अपने नेताओं को नई नई जिम्मेदारियां दे रही हैं, तो कुछ लोग दल बदल करके पूरे चुनावी दंगल की दिशा और दशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी AK शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इधर जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और उधर BSP के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी के काम पर भरोसा है, समाजवादियों को अखिलेश के नाम पर यकीन है। भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जाएगी और पूरा विश्वास है हमें कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद और मत एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 300 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं डिगा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा। यूपी की सियासत में श्री राम तो पहले से थे, अब श्री कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। समाजवादियों ने अखिलेश को कृष्ण बताया तो बीजेपी भड़क गई। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि का विरोध, श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध, और दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति नहीं चल सकती। खून से सरयू को लाल करने वाले, पंचकोसी परिक्रमा को रोकने वाले, अपने कार्यकाल में दुर्गा पूजा ठीक से नहीं करने देने वाले आखिर कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के कृष्ण अवतार पर आपत्ति जताई। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को धार्मिक प्रतीकों से, धार्मिक भावनाओं से खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस तरीके की चीजें कहीं न कहीं जनमानस में ठेस पहुंचाती हैं, गलत संदेश पहुंचाती। क्या श्री अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण से ऊपर है कि उन्होंने उनका रूप रख लिया? अपने नेता को जनता में स्थापित करने का कार्य हर दल करते हैं, सपा ने भी किया, लेकिन नेता की तुलना धर्म के प्रतीक पुरुषों से करना मेरे दृष्टिकोण में थोड़ा अनुचित है। यूपी की लड़ाई जातीय समीकरण से होती हुई अब कृष्ण तक पहुंच गई है। क्या श्री कृष्ण करेंगे अखिलेश का बेड़ा पार? यूपी की राजनीति में धर्म जरूरी या मजबूरी? ब्राह्मण चेहरों से बीजेपी को कितना फायदा? क्या अंबिका चौधरी थामेंगे अखिलेश का हाथ? BSP के बागी किसका बनाएंगे काम? यूपी की हर पल बदलती सियासत पर महाबहस। तो आज के सवाल भी यही है, क्या श्री कृष्ण के नाम पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म जरूरी है या फिर मजबूरी? कृष्ण के नाम से क्या सियासी काम बनेंगे? ब्राह्मण चेहरों से बीजेपी को कितना फायदा होगा और दल बदल के दंगल में अब किसका मंगल होगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र भदौरिया भी जुड़ेंगे BSP से, और अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक सोम आपके पास आएंगे। आखिर समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो 2012 के कामों को लेकर के जनता के बीच जा सकती है और किसी सहारे से और किसी मैसेज के जरिए ये कृष्ण के थीम सॉन्ग पर
मुरली वाले अखिलेश लेकर के क्या मैसेज आप लेकर के 22 में जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए अनुपम जी, हम लोग समाजवादी लोग हैं। विकास हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी केवल दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम करती है। इसके अलावा राम के नाम को भी उन्होंने ठगाया। राम मंदिर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है अभी हाल फिलहाल में। और इन्होंने तो भगवान गंगा मैया को भी छोड़ा है। वो गंगा पुत्र कहाँ चले गए जो कहते थे मैं गंगा को साफ कराऊंगा। और कानपुर की जो सीसा मऊ में उमा भारती जी कहती थी कि मैं गंगा उत्तर प्रदेश में जब पैर रखूंगी जब सीसा मऊ की गंदगी साफ हो जाएगी। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको राम मंदिर के, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपको राम मंदिर से नफरत है, राम जन्मभूमि के जिस तरीके से काम हो रहे हैं उसको लेकर आपको आपत्ति है, लेकिन कृष्ण से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कृष्ण का नाम लेकर के अपने चुनावी एजेंडे को, थीम सॉन्ग को आपने लॉन्च किया है। देखिए ये महाभारत का युद्ध है और ये सही गलत का युद्ध है। हम लोग तो अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जनता की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी आवश्यकता है। उनका सुदर्शन चक्र राक्षसों का नरसंहार करेगा। जिन राक्षसों ने इस देश की जनता को लूटा। मनीष शुक्ला भाई जवाब दीजिए, ये तो महाभारत और राक्षस संज्ञा तक यहां पर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका जवाब देगी? देखिए अनुपम जी, अगर भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम श्री अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। भारतीय राजनीति में अगर विकास की बात हो रही है, भारतीय राजनीति में अगर प्रभु राम और कृष्ण की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पैटर्न के नाते है। आज जिन लोगों ने राम भक्तों को गोलियों से भुनवाया, जिन लोगों ने पंचकोसी परिक्रमा नहीं करने दी, आज अगर वो राम का नाम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे तो हर्ष का अनुभव हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये महाभारत की चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण तो स्वयं राजा बने नहीं महाभारत के बाद। तो क्या अखिलेश यादव किसी और को खोज लिया है अखिलेश यादव ने महाभारत के बाद अपने पार्टी में कि उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे? तो सोम जी, कोई भी एग्जाम्पल देने के पहले सोच लिया कीजिए। अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे कि आप वहां दूसरी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। और देखिए जहां तक काम अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मनीष शुक्ला एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, वो जवाब सुन लीजिए जरा उनका। आपने पूछा है तो भाई सुन लीजिए जवाब। पार्टी देखिए मनीष जी, आप बहुत विद्वान हैं और मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जनता के लिए लड़ाई लड़े, ऐसे झूठ बोलने वालों का साथ ना दे। अभी भी वक्त है, आप समाजवादी ज्वाइन करें, जनता को विकास के मुद्दे पे लेके आए। जो